हेलो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है सनातन गुल्ली और आज मैं बताऊंगा हमारे सनातन धर्म में युगों के बारे में। जो 4 युग है उनकी आयु के बारे में, उनके वर्णन के बारे में। तो हमारे सनातन धर्म में 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। उसमें से जो शास्त्रों में लिखा है, ग्रंथों में, कि सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है और त्रेता युग की 12,96,000 वर्ष है और द्वापर युग की 8,64,000 वर्ष है और कलयुग की 4,32,000 वर्ष है। ऐसा शास्त्रों में पता है। तो ये जो 4 युग बताई, उसकी आयु बताई 17,28,000, उसके बाद 12,96,000, उसके बाद 8,64,000 और कलयुग की 4,32,000। अभी देखो, इसमें जो आयु है इतनी बड़ी नहीं रहती, क्योंकि सब युग जो रहते हैं वो सेम ही रहते हैं। मतलब अब देखो, एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि ये सीढ़ियाँ है। ये सीढ़ियाँ जब उतरते हैं, जैसे सतयुग सबसे ऊपर है, फिर नीचे आता त्रेता, द्वापर और कलयुग। सीढ़ियों से जैसे उतरते, ये जो सीढ़ियों पे 4 स्टेयर है, मतलब 4 उतरने की स्टेप है। सॉरी, 4 नहीं 8 है एग्जाम्पल के लिए। तो पहले जो इंसान उतरेगा 8 से शुरू करता है, वो 8 सीढ़ियाँ है ना, क्योंकि वो 1 से ही 8 तक गया ना, तो 8 से उतरेगा तो यहाँ से 6 लगाएगा, क्योंकि वो 2 उतरा। 6 से 4 लगाएगा, 6 से 4 पर आएगा और 2 उतरा है वो, और 4 से 2 आएगा और 2 उतरा। ऐसा है। जैसे ये सीढ़ियाँ है, 17,28,000 सतयुग की आयु ये सीढ़ियाँ है। तो 17,28,000 में से 4,32,000 सीढ़ियाँ उतरी, तो बाकी कितनी रही? 12,96,000। तो सतयुग की आयु कितनी हुई? 4,32,000। फिर 12,96,000 त्रेता। फिर त्रेता में 4,32,000 सीढ़ियाँ उतर गए, तो कितने बचे? 8,64,000। फिर द्वापर युग से 8,64,000 बचे ना, तो उसमें और 4,32,000 सीढ़ियाँ उतरे, तो कितने बचे? 4,32,000। ये है कलयुग की आयु। तो ये जो गणना की, ये बराबर है, पर लोगों ने समझने में बहुत गलती कर दी, क्योंकि सबकी आयु 4,32,000 ही है, सबकी आयु। क्योंकि 4,32,000, आप 4,32,000 को गुनकर देखोगे 2 से, तो उसकी आयु होती है, उसकी जो ये आती है, वो आती है 8,64,000 आती है। तो ये हो गई द्वापर युग की आयु। और 8 में से और 4 लाख बढ़ा दो, 4,32,000 बढ़ा तो 12,96,000 ये आती है त्रेता की आयु। और उसके बाद 4,32,000 बढ़ने पर 17,28,000 आती है। तो ये जो आयु है सबकी सेम ही है, 4,32,000। पर जो सीढ़ियाँ उतरने की बात की है मैंने, तो उसकी जो सीढ़ियाँ उतरते टाइम जितना 4,32,000 बचते हैं, वो है सभी की आयु, सारे। क्योंकि जो लोगों ने इसकी आयु निकाली है ध्यान अवस्था में, वो है 17,28,000। ये पूरे युग की आयु है, मतलब पूरे युगों की, मतलब 4 युगों की गणना की आयु है। यही टोटल पूरे 4 युग की आयु है। 4,32,000 वर्ष सतयुग में लगे, उसके बाद 4,32,000 त्रेता में लगे, फिर बाद में 4,32,000 द्वापर में लगे, फिर 4,32,000 कलयुग में लगे। तो इसकी पूरी आयु है 17,28,000 है।
पूरे युगों की। तो ये गलत है कि हर एक युग अलग अलग है, मतलब अलग 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 एज के। तो ये सारे एक युग एक ही 4,32,000 की है, 4,32,000। अब दूसरी बात कहते हैं कि जब लोग सीढ़ियाँ उतरते हैं तो पता चलता है जैसे एक सीढ़िया में से स्टेप उतरनी है तो 17,28,000, उसमें माइनस किया 4,32,000 सीढ़ियाँ उतरने के बाद कितनी सीढ़ियाँ बचती है? 8,64,000। मतलब 4,32,000 उसमें से कम हो गए। तो आयु कितनी हुई? 4,32,000 एक युग की। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है वो। तो इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत से साधु संत कहते हैं कि कलयुग बच्चा है अभी, और लोग भी कहते हैं अभी तो लाखों साल कलयुग है। और संत महात्मा लोग भी कहते हैं कि कलयुग सिर्फ बच्चा होकर कितना भयानक अवस्था में है। तो महात्मा भी कहते हैं कि बच्चा होकर भी कलयुग कितनी भयानक अवस्था में है, फिर वो जवानी में आएगा तो कितना भयानक हो सकता है। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ये जो कलयुग है पूरे जोर शोर से है, ये पूरे अंत में आ गया है अभी। ये कलयुग की बाल अवस्था नहीं, ये पूरे जोर शोर से आ गया है और पूरी जवानी यौवन अवस्था में है। उस पर लोग लॉजिक देते हैं कि अभी भक्ति हो रही है, भक्ति होने से इसका कोई मैटर नहीं है। क्योंकि मैं बताता इसका आंसर, भक्ति होने से इतनी सारी भक्ति की हमने फिर भी क्या हुआ? फिर भी भक्ति करने से भी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वही अवस्था है अभी भी। तो ये लॉजिक देते हैं कि भक्ति चालू है अभी, कलयुग का विनाश नहीं होता, बहुत लाखों साल पड़े, अभी तो भगवान की भक्ति हो रही है। ये तो भक्ति मार्ग है। जब लोग भी कहते हैं ऐसे कि जब लोग भक्ति करना छोड़ देंगे तो कलयुग का अंत आएगा, वो उसमें भी लाखों साल बचे, उसमें भी लाखों साल और पड़े हैं। अब दोस्तों आप लॉजिक लगाओ कि हमें भगवान ने कहा कि गीता में भगवान ने कभी कहा है कि हमें कि भक्ति करो, कर्मकांड करो, तंत्र मंत्र करो? ऐसा कभी नहीं कहा भगवान ने गीता में। भगवान ने कहा उस निराकार परमात्मा ने, मुझ निराकार अजन्मा परमात्मा का ध्यान करो, चिंतन करो। जो मेरा चिंतन करेगा, मनन करेगा, योग करेगा, याद करेगा, उसे मैं शीघ्र ही प्राप्त होगा। ना भगवान ने कभी भी भक्ति करने को कहा, ना मूर्ति बनाने को कहा। वो तो परमात्मा, निराकार परमात्मा है। हम जो बाकी देवता, बाकी लोगों को पूछते हैं, वो सारे देवता है, वो स्वर्ग के देवता है। तो गीता में कभी नहीं कहा कि तुम भक्ति करो। भक्ति योग है, भक्ति योग मतलब अपने अंदर की बुराई को नष्ट करना। फिर कलयुग के विनाश की सारी जो निशानी है, पूरी साइन पूरी हो गई, सारी विध्वंसक साजो सामान तैयार हो गए, हथियार, परमाणु बम, अणुबम, सब हाइड्रोजन बम बना दिए। ये विनाश का टाइम है कलयुग का। अभी भी लोगों को समझ रहा होगा कि अभी भी लाखों साल पड़े हैं, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतने बड़े अणुबम, परमाणु बम बनाए, अभी भी लोगों को लग रहा है अभी तो बहुत लाखों साल पड़े हैं। ये तो गलत फहमी में है लोग। ये बात जो है लाखों साल पड़े हैं, ये बात दिल को बहलाने के लिए अच्छी है, सुकून देने के लिए अच्छी है, दिल को तसल्ली देने के लिए। पर सच यही है कि कलयुग 4,32,000 वर्ष नहीं है, 4,32,000 दिन है, 4,32,000 दिन है। ये गलत है कि कोई साधु महात्मा कहते हैं, लोग भी कहते हैं कि 5,000 वर्ष बीता है सिर्फ कलयुग और 4,27,000 बाकी है, वर्ष बाकी है, कह रहे 4,27,000। तो जो ये गणना की, ये लोगों ने हमारे
पिछले संत महात्मा ने ये कहावत है कि कलयुग जो चालू होता है, मतलब द्वापर युग कलयुग चालू होता है, तो एक कहावत है कि दुख में एक दिन सालों जैसा लगता है। तो आप समझ गए होंगे कि दुख में एक दिन सालों जैसा लगता है, इसलिए लोगों ने, हमारे महात्मा ने बताया कि 4,32,000 दिन है, तो वो 4,32,000 साल कर दिए लोगों ने। 4,32,000 साल दे ही नहीं सकता हमें भगवान। आप देख सकते कितना पतन हो गया है, भक्ति से भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने गीता के भगवान को भी भुला दिया, उस निराकार परमात्मा को भी भुला दिया, उसकी महिमा भी गुम हो गई। तो आप ही सोचिए मैंने जो बताया, और कमेंट करिए आपकी क्या राय है। तो धन्यवाद।